और अब आपको लिए चल रहे हैं संभल, जहां पर श्री कल्की धाम में भू उत्खनन कार्य का शुभारंभ आज किया जा रहा है। और इस मौके पर मुख्य अतिथि हैं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मंदिर की नींव खुदाई का काम का शुभारंभ किया जा रहा है। आप देख रहे हैं तस्वीर, हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर है ये संभल से। और इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी मौजूद हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम कल्की धाम पीठ के पीठाधीश्वर। इस मौके पर भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी भी वहां पर मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि 5 एकड़ के परिसर में 108 फीट ऊंचा शिखर, 10 गर्भगृह, अनोखा कल्की धाम मंदिर का यहां पर निर्माण होने वाला है। और इसको लेकर आज के इस दिन पर भू उत्खनन का काम नींव रखी जा रही है। शिलान्यास किया प्रधानमंत्री ने आज से 1 साल पहले, ठीक 1 साल पहले। और तस्वीर हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी हैं और बोनी कपूर बॉलीवुड के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। इस खास मौके पर कल्की धाम में मंदिर निर्माण के लिए ईंट रखी जा रही है और इसकी पूजा की जा रही है। और आज उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस पूजा स्थल की वहां पर। और इससे पहले की तस्वीर जब गणमान्य अतिथि वहां पर पहुंच रहे थे। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी भी वहां पर हैं। बॉलीवुड की बड़ी हस्ती, निर्माता निर्देशक बोनी कपूर भी वहां पर हैं। बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी पहुंचे हुए हैं। कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम भी वहां पर हैं और उन्हीं के अगुवाई में, नेतृत्व में ये सब कुछ हो रहा है। आज से ठीक 1 साल पहले यानी कि 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर का शिलान्यास किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, जिसका अभी प्रथम चरण चल रहा है। और जब कलयुग का अंतिम चरण शुरू होगा तब कल्की अवतार लेंगे। और इस तरह संभल का कल्की धाम दुनिया का पहला ऐसा धर्मस्थल होगा जहां भगवान के जन्म से पहले ही उनकी मूर्ति स्थापित होगी। और इस मूर्ति के निर्माण का काम और उसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी थी। इस मंदिर का निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसके आचार्य प्रमोद कृष्णम अध्यक्ष हैं। कल्की धाम पीठ के पीठाधीश्वर हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। और आज भू उत्खनन, ये ईंट रखी जा रही है। इस भव्य मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए। और आज ही का दिन खास तौर से इसीलिए चुना गया था क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले आधारशिला रखी गई थी। शिलान्यास किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी को पिछले साल, और 19 फरवरी को इस साल यानी आज के दिन ईंट रखी जा रही है। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के तौर पर, तस्वीर दूसरी हम भी आपको दिखा रहे हैं जब वहां पर पहुंची और वहां पर उनका स्वागत किया गया। भगवान कल्की को प्रभु विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है और संभल में बनने जा रहे इस कल्की धाम को विश्व का सबसे अनोखा मंदिर कहा जा रहा है। इस मंदिर में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के लिए 10 अलग अलग गर्भगृह होंगे। श्री कल्की धाम मंदिर परिसर 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा, जिसमें 5 वर्ष का समय लगेगा। भारत एक्सप्रेस के एडिटर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन मिताली चंदोला ने कल खास बातचीत की थी आचार्य प्रमोद कृष्णम से। और उन्होंने इस मंदिर निर्माण के तकनीक के बारे में भी बताया था, इसकी खासियत के बारे में भी विस्तार से बताया था। और कहा था कि भगवान धरती पर तब जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, जब पापी ज़्यादा हो जाते हैं और पापियों का नाश करने के लिए भगवान कल्की इस धरती पर अवतार लेंगे। और उनका ये मंदिर निर्माण का काम चल रहा है।
इस मंदिर निर्माण के बारे में आपको बता दें कि इस मंदिर का निर्माण भी राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित बंशी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थरों से होगा, जिसके बारे में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भारत एक्सप्रेस के साथ बातचीत के दौरान भी बताया था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर और अयोध्या राम मंदिर का निर्माण भी यहीं के पत्थर यानी कि राजस्थान के भरतपुर जिले के बंशी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थरों से ही हुआ है और इस मंदिर का निर्माण 11 फीट ऊंचे चबूतरे पर होगा। इसके शिखर की ऊंचाई 108 फीट होगी और मंदिर में 68 तीर्थों की स्थापना होगी, जबकि कहीं भी स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कल्की धाम में भगवान कल्की के नए विग्रह की स्थापना होगी। पुराना कल्की पीठ यथावत बना रहेगा। भगवान कल्की धाम, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा जो एरिया है, परिसर है, वहाँ लोग अब आने लगे हैं, धीरे धीरे आते हैं और वहाँ के बारे में जानने के लिए और समझने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। पत्थर जिसकी हम चर्चा कर रहे थे वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और आज के इस खास दिन के मौके पर जब भू उत्खनन का काम हो रहा है और आज ईंट रखी जा रही है, तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहाँ पर मौजूद हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि दुष्टों के नरसंहार के लिए अवतरित होंगे। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है। इसमें भगवान कल्कि के घोड़े का नाम देवदत्त बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, जिसका अभी प्रथम चरण चल रहा है। जब कलयुग का अंतिम चरण शुरू होगा, तब कल्कि भगवान अवतार लेंगे और इस तरह संभल का कल्कि धाम दुनिया का पहला ऐसा धर्म स्थल होगा जहां भगवान के जन्म से पहले ही उनकी मूर्ति स्थापित होगी और उनकी मूर्ति बनाने के लिए ये प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आचार्य प्रमोद कृष्णम इस पीठ के कल्कि धाम पीठ के पीठाधीश्वर हैं और इस यहाँ पर मंदिर निर्माण को लेकर कई तरह के झंझावातों को भी सहन करना पड़ा, केस मुकदमों से भी जूझना पड़ा और अब ये 5 एकड़ की ज़मीन में कल्कि धाम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पिछले साल आज ही के दिन 19 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया था और आज 1 साल के बाद जब पहला वर्ष उस भूमि पूजन का, इस मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का, तो आज ईंट रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहाँ पर हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बॉलीवुड के निर्माता निर्देशक बोनी कपूर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो पूजा इस वक्त चल रही है उसकी। भगवान कल्कि भगवान विष्णु के आखिरी अवतार माने जाते हैं और इसका जिक्र कल्कि पुराण और अग्नि पुराण में भी मिलता है। लिखा गया है, हरि का कल्कि अवतार कलयुग के अंत में अवतार लेगा और सभी पापियों का नाश करेगा। अभी कलयुग चल रहा है। पुराणों के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल का होगा और भगवान कल्कि का जन्म कलयुग की समाप्ति पर होगा। पुराणों में ये भी जिक्र किया गया है कि भगवान कल्कि का जन्म सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को संभल नामक स्थान पर विष्णु यशा नाम के एक ब्राह्मण परिवार में होगा। भगवान कल्कि सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर दुष्टों का नाश करेंगे। अभी तक 9 अवतार भगवान विष्णु के आ चुके हैं इस धरती पर और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें वहाँ की जहाँ पर पूजा की जा रही है, ईंट रखी जा रही है। और दूसरी तस्वीर जब वहाँ पर गणमान्य लोगों का पहुँचना शुरू हुआ था और उनकी आगवानी, उनका स्वागत खुद कल्कि पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम कर रहे थे। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा हैं
इस मौके पर पहुंचे हुए हैं, उन्हें आमंत्रित किया गया है। बॉलीवुड के निर्माता निर्देशक बोनी कपूर यहां पर पहुंचे हुए हैं और पहली ईंट उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और पूजा अर्चना इस वक्त चल रही है, पूजा वहां पर हो रही है। भगवान कल्कि भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार के रूप में धरती पर आएंगे और उत्तर प्रदेश के संभल में वो आएंगे। इससे पहले 9 अवतार जो रहे हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध 9वें अवतार के रूप में, और 10वें अवतार के तौर पर कल्कि भगवान आएंगे और उनका मंदिर उनके जन्म से पहले ही बनकर तैयार हो जाएगा और इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। कल्कि धाम पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम को आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, तमाम गणमान्य लोग यहां पर आए हुए हैं, पहुंचे हुए हैं। आज के इस खास मौके पर भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी भी वहां पर मौजूद हैं। इस खास मौके पर बॉलीवुड के प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोनी कपूर, कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्ण, अरे भैया नीचे, आप नीचे बैठ जाओ ना। जो भूमि पूजन हुआ था, जो भूमि पूजन हुआ था, उस भूमि पूजन के बाद अब 1 साल आज पूरा हो रहा है और इस पहले साल पर यहाँ पर ईंट रखी जा रही है राज्यपाल उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल की तरफ। तो कल्कि धाम में इस वक्त वहां पर पूजा अर्चना हो रही है और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल पहुंची हुई हैं, बिहार के डिप्टी सीएम वहां पर पहुंचे हुए हैं विजय सिन्हा, इसके साथ ही बॉलीवुड के प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोनी कपूर हैं और भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी भी वहां पर मौजूद हैं। और वहां पर भारत एक्सप्रेस संवाददाता मोहित शुक्ला ने भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी से खास बातचीत की। कल्कि धाम के पहले स्थापना दिवस पर भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी कल्कि धाम पहुंचे हुए हैं। शेड्यूल आपका बहुत बिजी था, व्यवस्थित शेड्यूल के बीच में आप यहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या मैसेज देंगे? देखिए, पिछले साल माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया था, शिला पूजन किया था और 9 नवंबर को मैं यहाँ एक बार पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन चूंकि इसकी पहली शिलान्यास की वर्षगांठ मनाई जा रही है और कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है और मैं उनको गुरु के रूप में सदैव स्वीकार करता आ रहा हूँ, उनके बुलावे पे आया हूँ। और आज जो कार्यक्रम होगा, जो यज्ञ होगा, जो फिर से माननीय गवर्नर महोदय आए हैं, शिला पूजन होगा और यहाँ पे एक छोटी सी सभा होगी, तो उसमें हम सब लोग जो है भाग लेंगे। तो इसलिए जो है आज यहाँ आना हुआ है और इसके लिए मैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी को शुभकामनाएं भी देता हूँ और बधाई भी देता हूँ कि आज उन्होंने पूरा 1 साल जो है शिलान्यास का कर लिया है और 4 साल के अंदर मंदिर बनकर तैयार होना है। तो ये बहुत ही बड़ा टास्क है और अभी तक का मुझे लग रहा है कि इतिहास का सबसे बड़ा मंदिर होगा पिछले 500 सालों के इतिहास में। इससे पहले मंदिर बने हैं, लेकिन 500 सालों में
इतना बड़ा मंदिर मुझे नहीं लगता किसी ने बनाया होगा। सर, अगर हम कल की पुराण का जिक्र करें या फिर हम दूसरे पुराणों का जिक्र करें, साफ तौर पर ये लिखा है कि 43,200 सालों के बाद जब कलयुग का अंत होगा, तब संभल में, कल की धाम में और यहाँ पर भगवान कल का अवतार होगा। वैसे तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन अगर हम आपके शब्दों में समझना चाहें, जानना चाहें, क्योंकि धर्म और कर्म में आपकी रुचि तो बहुत ज्यादा है, तो आपसे बेहतर कोई समझा नहीं सकता। देखिए, श्रीमद् भागवत में, स्कंद पुराण में और भी 2 पुराण हैं जिनका नाम मुझे अभी ज़बानी याद नहीं आ रहा है। इसका जिक्र है कि जब 10वां अवतार होगा भगवान श्री नारायण हरि का, तो वो कल की धाम में ही होगा और वो संभल नाम के जगह पे होगा। संभल से ग्रामे ऐसे करके जिक्र है इसका। तो वो संभल जगह यही है जहाँ पे संभल के अंदर जो गांव वेदों में, पुराणों में लिखा गया है। और एक है कि अभी तक मंदिर वहाँ बने जहाँ भगवान आए। अब एक ऐसा मंदिर पहली बार बनने जा रहा है दुनिया में जहाँ भगवान आएगा, तो इसलिए इस मंदिर का एक अलग महत्व है, एक अलग सिग्निफिकेंस है। सर, अगर हम देखें कि पिछले साल जब आप यहाँ पर पहुंचे थे, आपने शिला दान भी की थी और कहते हैं कि जब किसी मंदिर की नींव पड़ रही होती तो उस वक्त जब हम उसके साक्षी बनते हैं तो उससे बेहतर पल कोई हो ही नहीं सकता। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनने की बात हो या फिर काशी, मथुरा या दूसरे धार्मिक स्थलों की बात हो, आपको कैसा लग रहा है ये मौजूदा हुकूमत जिस तरीके से मंदिरों के निर्माण में, जीर्णोद्धार के लिए वो काम कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? हर देश की सरकार को अपनी सांस्कृतिक विरासत को सजोने के लिए और उसको सुरक्षित करने के लिए अथक प्रयास करना चाहिए। जिस तरह से आक्रांताओं ने हमारे 3000 साल के इतिहास में जितने मंदिरों को तोड़ा, हमारे जितनी सांस्कृतिक धरोहरों को जमींदोज किया, अगर ये सरकार उस दिशा में वापस उसको पुनर्स्थापित करने का काम कर रही है तो बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसा करना ही चाहिए, क्योंकि जो लोग आए उन्होंने भी इसके महत्व को समझा कि अगर इस देश पे शासन करना है तो पहले इसके स्मारकों को, मंदिरों को, सांस्कृतिक धरोहरों को गिराओ, तब जाके हम अपने पद चिन्ह और अपने शासन ध्वज को ऊपर रख पाएंगे। इसके लिए इस देश के साथ बड़ा अन्याय हुआ। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसा कर रही है तो उसको करना ही चाहिए, किसी भी सरकार को करना चाहिए अपने सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए। वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर आप भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी को सुन रहे हैं। धर्म और कर्म में आप विशेष रुचि रखते हैं और यही वजह है कि महज कल की धाम ही नहीं, आप अयोध्या जाइए, आप प्रयागराज जाइए, भारत एक्सप्रेस की विशाल मेगा कवरेज वहां से भी लगातार जारी है। कल की धाम से कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। तो सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये है कल की धाम की तस्वीर, जहां पर भगवान कल की ये मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो रही है। शिलान्यास के बाद, आधारशिला के बाद अब पहली वर्षगांठ और इस मौके पर भूमि पूजन और भूत खनन का काम चल रहा है। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां पर हैं और उन्होंने भूत खनन किया और अब इसके साथ ही मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया है वो अब आगे बढ़ रही है। गणमान्य लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। कल की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम को आप देख रहे हैं। बॉलीवुड के दिग्गज प्रोड्यूसर, डायरेक्टर बोनी कपूर भी वहां पर हैं। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी भी वहां पर हैं। बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी इस मौके पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें पूजा